उसके बीच में 400 सवा 400 का एस्टिमेट दिया। लेट्स सी कितना टीका लगाते हैं आज ये। A few moments later. मौसम आज थोड़ा बढ़िया था तो आज हमने सोचा अभी कि भाई वॉक पर चलते हैं। ब्रूनो को भी ले आए हैं हम, और उधर साक्षी, मम्मी और आरा थोड़ा आगे चल रहे हैं। हम जीनिया के गए थे। हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कितना हो सारे? ले रहे नज़ारे? चलो बढ़िया है। आज हम जा रहे हैं इसकी वैन की सर्विस करवाने के लिए, और इसका अभी लेथब्रिज जाने से पहले हमने करवानी थी सर्विस इसकी, पर क्योंकि अब उस टाइम टाइम नहीं लगा हमें, इवेंट्स चल रहे थे, इस वजह से टाइम नहीं लगा, तो थोड़ा सा और ऊपर हो गया किलोमीटर इसके ना। पर कोई ना, 8000 किलोमीटर के अराउंड होता है यहाँ पे, कि 8000 किलोमीटर, या आपको 6 महीने हो गए हैं गाड़ी की सर्विस करवाई, तो आपको ऑयल चेंज वगैरह करवा लेना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा किलोमीटर ऊपर हुए हैं इसके, तो उससे कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी मैंने कल फ़ोन करा था उनको कि अगर कल के लिए कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, पर थी नहीं कल की अपॉइंटमेंट ना, तो उन्होंने आज की दी सुबह। आज बोल रहे थे कि भाई 7:30 से 2 बजे तक सारा टाइम अवेलेबल है, कोई भी स्लॉट आप बुक कर सकते हो। तो मैं कहा ठीक है, 9:30 वाला ठीक है। तो उठ के नाश्ता नुश्ता करके तो अभी हम जाने लगे हैं। यूजुअली वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह होती है, पहले जितनी बार भी गए हैं वहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी का स्टेशन बना रखा है। आज आपको दिखाते हैं। ये है क्राइसलर की वैन। तो क्राइसलर के पास डॉज और जीप भी होता है, मतलब उसी की कंपनी है ये। तो वहाँ पर डॉज की गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, और जीप की, जैसे सारे जानते हैं, रैंगलर वगैरह और ये रूबिकॉन वगैरह, ये भी खड़ी होती है वहाँ पे। तो और रैम के पिकअप ट्रक वगैरह भी खड़े होते हैं। तो अगर उन्होंने अलाउ करा अंदर रिकॉर्ड करने का, तो विल सी कि क्या कुछ कर सकते हैं हम, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब भी जाओ, मतलब हमने आए 6 महीने बाद जाना होता है सर्विस कराने के लिए ना, तो 6 महीने के अंदर कोई ना कोई नया मॉडल तो आया ही होता है वहाँ पे, और पूरा वहाँ पे हाई स्पेक मॉडल लगा रखे होते हैं उन्होंने डेमो के लिए गए। तो वो देखेंगे आज। और सर्विस का तो इनका ये है कि भाई जाओ, बे बन रखी है उसके सामने, आप गाड़ी लगा लो, अपने आप डोर खुल जाएगा, उसका खोल देते हैं अंदर से देख के, तो आपका नंबर आ जाएगा। और जो कुछ आपको लगता है कि इसके अंदर करवाने वाला और एक्स्ट्रा, तो एज यूजुअल सर्विस स्टेशन के ऊपर आप बता सकते हो वहाँ पे, और उसके बाद जैसे हो जाएगा तो वो बता देते हैं। ये लोग एक राइड भी देते हैं कि अगर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मतलब आप गाड़ी की सर्विस के अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है ना, इस वजह से फिर वो बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है, हम आपको घर तक की राइड दे देते हैं फ्री, और जैसे हो जाएगी आपको फ़ोन कर देंगे, और आप बता देना कि किस टाइम आप आ सकते हो, उस टाइम आपको पिक भी कर लेंगे हम ना। 1-2 बार तो मैंने वो भी करा, पर कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा काम नहीं इनका होता, सिर्फ ऑयल चेंज ही होता है, और वो फटाफट, और बिजी ज़्यादा नहीं होते हैं ये, तो अर्ली मॉर्निंग करा लो। तो आज देखते हैं क्या हाल होता है। ज़्यादा बिजी हुए तो फिर बोल देंगे इनको कि भाई घर छोड़ दो, घर जाके काम कर लेंगे। नहीं अगर हुआ तो आधा 1 घंटा ही लगना हुआ तो बैठ जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद फिर आ जाएंगे एक ही बार गाड़ी लेके, नहीं तो डबल चक्कर लगाना पड़ता है। ये पड़ता है हमें कैलगरी से एडमिंटन की साइड, जब हम जा रहे होते हैं ना, तब मतलब एटरी में रहते हैं हम, तो कैलगरी से एडमिंटन के साइड पर ही पड़ता है, नॉर्थ में कैलगरी के। तो एडमिंटन की तरफ अगर हम जाएं तो हमें घर से हमें 10-15-12 किलोमीटर पड़ता है सारा ये ना। तो अभी हम चढ़ेंगे डियरफुट के ऊपर, जो कि सिटी के अंदर डियरफुट हो जाती है कैलगरी के उस पर लिमिट में, और उसके बाद इसको बोलते हैं QE2, क्वीन एलिजाबेथ II के नाम पर बना हुआ ये हाईवे, क्योंकि एज वी ऑल नो कि कनाडा का मोनार्क और रहे हैं ये लोग, और अब तो रानी है नहीं है, पर जो हाईवे का नाम पड़ गया हुआ ना,
अपने शेरशाह सूरी मार्ग है, NH1 जो है नेशनल हाईवे 1 इंडिया में, वो उसको पर शेरशाह सूरी तो पता नहीं कब रहे होंगे ना, पर उनके नाम पर है बना हुआ। अब रानी भी बड़े साल राज करके उसके बाद बड़े साल राज के बाद भी रानी ही रही है वो, तो उनके नाम पर जो पड़ गया हुआ है वो पड़ गया हुआ हाईवे ना। अब सारी जब तक चलेगी कायनात तब तक चलता रहेगा नाम ये ना। और अब हम जाएंगे ये ईस्ट लेक क्रेसेंट, हमें इसका एग्जिट लेना है और यहाँ से आगे जाके राइट साइड पर सारी की सारी डिलीवरी कह रहा हूँ, गाड़ियों की एजेंसियों के कंपनियाँ हैं यहाँ पर ना। ये जैसे आगे है शेवी, ब्यूइक और GMC की है राइट साइड पर पहले, टिम हॉर्टन्स के बाद, और फिर उसके बाद अपने वाली है जहाँ हमने जाना है, डॉज, रैम, जीप, क्राइसलर की है। स्टॉप साइन पर हमें 3 सेकंड रुकना होता है, नहीं तो रोलिंग स्टॉप काउंट कर लेते हैं ये लोग। और अभी हम यहाँ से हमें पड़ेगा ये बस इससे अगले वाला, वो एड्री लिखा दिख रहा है आपको GMC के आगे, बस वही वाला है अपना, जहाँ वो रेड कलर की वैन जा रही है। रेड, भीड़ तो है भाई, भीड़ तो है। क्या टाइम लगेगा यहाँ पे, एक्सप्रेस लेन में ही है हम भी। ओके, अभी ये कहते हैं हमें 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक तो ऑयल चेंज करना है और अलाइनमेंट चेक करनी है उसकी। तो वो कॉफ़ी ले आऊँ मैं, तो इन्होंने बोला कि भैया अपने वेट करना है तो आप बताओ, 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। मैंने कहा यार घर ही चलते हैं, इससे बेटर तो घर बैठ काम कर लेंगे। तो अभी इनका राइडर जो है टैक्सी वाला वो गया हुआ है बाहर किसी और को ड्रॉप करने के लिए, तो आएगा, लक्सस्टोन गया है, तो वहाँ से आएगा तो उसके बाद फिर वो हमें ले चलेगा। ये है इनका वेटिंग एरिया, इट्स नाइस। टीवी लगाया हुआ है, अच्छी कोई गाड़ी अच्छी लगी हुई है, तो ओ अच्छी चल रही है ना यहाँ पे। पिछली बार यहाँ पे सोफा नहीं था। जीप चरखी, ये पर्टिकुलर मॉडल लगा हुआ है 44,995, $45,000 का है, जिसमें इतनी अच्छी बढ़िया स्क्रीन है। नए मॉडल होंगे, अच्छी नई रैम, पिकअप ट्रक, कार चाहिए जितना कर रखा, इतने बड़े टायर है। आई थिंक टेस्ला के बाद रैम में ही आती सबसे बड़ी स्क्रीन। ये भी इनका कॉफ़ी स्टेशन है। इसी अगर हमने चेंज करनी है तो coffee, espresso, latte, vanilla drinks, chocolate drinks and flavor shots. काफी बाद में देखते हैं, तो ट्रक ही देखते हैं। नाइस, पता नहीं लगा उसके ऊपर कितना प्राइस है इसका। ये भाई सब महंगे ही आएंगे। Canada's best full-size truck, powertrain limited warranty, 10
साल क्या 1,60,000 किलोमीटर। ओपन हो भाई साहब, क्या जबरदस्त चीज़ है। नाइस। नाइस। नीचे रेलिंग भी दी है क्योंकि उसके ऊपर ईज़िली से चढ़ा नहीं जाएगा नॉर्मल बंदे से, जो ज़्यादा लंबे हैं 6-6.25 फुट के हैं, वो तो ईजी चढ़ जाएंगे। नॉर्मल बंदा हमारे जितना 5-10 वाला, उसको तो चाहिए रेलिंग इस पर चढ़ने के लिए। ओके, इन्होंने बोला तो था कि भाई 2-2.5 घंटे लगेंगे, पर कि भाई 12:30-1 बजे तक आएगी टैक्सी, फ़ोन करेंगे, तब तक आप वेट कर लो या घर चले जाओ। तो मैंने बोला कि भाई आप ऊबर कर दो, क्योंकि वो बोली उनकी टैक्सी तो अभी को टाइम लग रहा था। मैं घर आया, थोड़ी देर बैठा ही था अभी, तो इनका फिर फ़ोन आ गया 11 बजे अभी, और इनका फ़ोन आ गया कि भाई गाड़ी हो गई रेडी, हमें बे में जगह मिल गई, तो हमने पहले ही सब प्रायोरिटी पे कर दिया इसको। ठीक है, अभी इन्होंने भेजी है ऊबर, और ये बंदा अभी आने वाला है और 1-1.5 मिनट के अंदर पहुंचेगा। गाड़ी आ रही है ओए, सिल्वर टोयोटा हाईलैंडर हाइब्रिड। तो चलो वेट करते हैं। ओके, गाड़ी तो आ गई है, और गाड़ी है भी अच्छी, बंदा बता रहा है सिर्फ 5 दिन हुआ है, 5वां दिन है, नई गाड़ी ली है मैंने। ये इज़ नाइस, काफ़ी स्पेशियस है। पे उधर सामने आपको दिख रहा है, वो घर के पास एक स्कूल है, हाई स्कूल है वो ये, और ये उसका पार्क है। यहाँ तक लाते होते हैं ब्रूनो को, आरब को सैर के लिए हम, फिर आगे से गोल घूम के घर दूसरी साइड से घर को वापस चले जाते हैं। ये जाएंगे यहाँ से राइट यंकी वैली बुलेवर्ड पर, उसके बाद एज यूजुअल जो हम गए थे हाईवे पर चढ़ेंगे और एडमिंटन वाली साइड, फिर वहाँ से ईस्ट वाली साइड को चढ़ के उसके बाद फिर ये ट्री टॉर्च पे चल जाएंगे। तो लगा था कि ये कह तो रहे हैं कि भाई 1.5-2 घंटे 2-2.5 घंटे ईजिली लगेंगे, पर पता नहीं क्यों इन्होंने उस टाइम पे बोल दिया कि नहीं आप टाइम लगेगा हमें, और आप वेट करना तो हम आपको टैक्सी करा देते हैं। ठीक है, टैक्सी ज़्यादा बेटर है, घर पे क्या, यहाँ पे क्या बैठे वेट करेंगे ना। तो वो जो ट्रक देखा था हमने, उसका स्टिकर नहीं लगा हुआ था, पर बाद में वहाँ पे मैं बात कर रहा था बंदे से, उनके सेल्स पर्सन से, तो वो बोल रहा था 1,37,000 तो उसका MSRP है, और फुली लोडेड ट्रक है वो, 1,37,000 अभी हम कर देंगे इसके अंदर से काफ़ी। आपने बैठो, आप हम नंबर्स डिसाइड करते हैं, बात करते हैं, विल टॉक अबाउट नंबर्स। पर 1,37,000 के अंदर से कहता है आपकी कौन सी वैन है। मैं तो वैन को अगर आप 37,000 काट भी दोगे तब भी 1 लाख तो मेरे को देना ही पड़ेगा ना। तो अभी मैं रेडी नहीं हूँ इतने ज़्यादा बड़ी कमिटमेंट के लिए कि तो नहीं, यू वोंट इवन फील, कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई आप पेमेंट के अंदर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये 40-45,000 50,000 की थी वैन ये, तो और ये उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा भी टैक्स लगा के अगर कर भी देंगे और 2-4 चीज़ें ऐड कर ली तो उसके बाद कैसे फील नहीं होएगा ना। पेमेंट अगर 3 गुना बढ़ जाएगी तो फिर बंदे को फील तो होएगा ही। नहीं, आपको फील ही नहीं होएगा। हम पेमेंट से ऐसी बना देंगे। पेमेंट तो हम बना दोगे ऐसी कि जितनी ये है इसके 20-30 ऊपर कर दोगे, पर जाएगी कितने साल की वो, 12-15 साल की कर दोगे तो मॉर्गेज ही कर दोगे पूरी घर के बराबर की। ये 1,37 है, 15 साल के अंदर 2 लाख के ऊपर देना पड़ जाएगा उसको। ओह नहीं भाई, इतनी कैलकुलेशन नहीं हमने करनी है कि इतना ज़्यादा दूर कर्जा उठा ले। घर लेना अलग बात है, गाड़ी जो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है
डे बाय डे उसका कम होता जाएगी वैल्यू। मैं 2,15,000 साल में उतारूँगा और 15 साल बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 20,000। क्या फ़ायदा। ब्रांड न्यू तो मैं छोटी गाड़ी के हक में हूँ कि भाई जितने का आपको लगता है कि आप 2-4 साल के अंदर उसको पे ऑफ कर दो ताकि आप ठीक रहो ना। बड़ी गाड़ी लेनी है तो साल 2 साल 3 साल पुरानी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और आपको फीचर्स ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं होती है, उसकी वारंटी गारंटी कुछ ना कुछ बची होती है। और डेप्रिशिएट जो होना होता है पहले सालों के अंदर हो चुका होता है उसका, आपको इतना पिंच नहीं होता। तो चलो देखते हैं कितना बनाया उन्होंने। बिल एस्टिमेट तो उन्होंने 425 का दिया था कि दोनों चीज़ें करनी है, अलाइनमेंट और उसका ऑयल चेंज और थोड़ी सर्विस वगैरह, तो उसके बीच में 400-425 का एस्टिमेट दिया। लेट्स सी कितना टीका लगाते हैं आज ये। ओके, गाड़ी की सर्विस हो गई है डन। इन्होंने बिल बनाया $388 का और बोला था इन्होंने कि 400 से 425 के बीच का होएगा। तो ये खड़ी यहाँ पे गाड़ी है इनकी ढेर सारी। जाना कहाँ से है, चेंज करते रहते हैं ये, हमने निकलना कहाँ से है। टायर प्रेशर थोड़ा सा लो था राइट साइड वाले पैसेंजर साइड वाले टायर में, आगे वाले में फ्रंट व्हील में वो भी इन्होंने ठीक कर दिया है। बाकी सारा कुछ उन्होंने कर दिया है, फ्लूइड्स वगैरह और अलाइनमेंट भी कर दी है उसकी। एंड वी आर गुड टू गो। इसके बाद उनको पूछा था कि भाई कोई और इसमें इशू तो नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वीडियो बनाई है आपको सारी नीचे से, मतलब जब उठाते हैं टायर गाड़ी के ऊपर अलाइनमेंट वगैरह चेक करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए, तो वो उन्होंने अब नया प्रोग्राम शुरू करा है जिसके अंदर ये बना के वीडियो कस्टमर को भेजते हैं। तो लास्ट टाइम तो मैंने जब सर्विस करवाई तब तक तो ये प्रोग्राम नहीं था आपका ना, कहते नहीं अभी इसी जनवरी से शुरू करा है। तो दैट्स गुड। आ तो गई है मेरे पास वीडियो वो, पर वो है दूसरा जो फॉर्मेट होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला फॉर्मेट जो होता है इंस्टाग्राम या रील वगैरह का, उसके ऊपर है सी कि भाई मैं इसके अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकूँ उसको वीडियो को और आप सबको दिखा सकूँ। अगर नहीं तो फिर फ़ोन की भी रिकॉर्डिंग जो उन्होंने भेजी हो वही कैमरे से रिकॉर्ड करके उसी कैसा कर उसको डाला जा सकता है ना। तो मतलब एक अच्छी सर्विस है वो उन्होंने डाली है। तो चलो ठीक है, इधर चलते हैं। मौसम आज थोड़ा बढ़िया था तो आज हमने सोचा अभी कि भाई वॉक पर चलते हैं। ब्रूनो को भी ले आए हैं हम और उधर साक्षी, मम्मी और आरा थोड़ा आगे चल रहे हैं। बग्गी हम साथ में ही लेके चलते हैं। ये जब ऐसे जाना होता तो भाई अगर आरब थक तो जाए तो इसके अंदर बैठ जाए, ज़्यादा दूर ना जाएं। और अगर ज़्यादा दूर भी गए हो तो फिर आरब के लिए कुछ ना कुछ हो, थक जाए ना तो लेट जाता है, बैठ जाता है, उसके खाने पीने का सामान भी आ जाता है साथ में। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है तो हमसे रुका नहीं गया था। मैं सोचा कि चलो चले ही जाते हैं। वो जा रहे हैं आरब, मम्मी और साक्षी के हाय हाय। यूजुअली हमने बना रखा कि भाई थर्सडे को हम जाते हैं यहाँ से शॉपर से दूध लेकर आते हैं। दूध की कैनियाँ 2-3 जितनी चाहिए होती हैं वो ले आते होते हैं। पर आज अभी मौसम ठीक था तो हमारा वॉक का भी हो जाएगा, दूध भी ले आएंगे हम शॉपर से। ब्रूनो की भी सैर हो जाएगी। ये राइट साइड वाली है हिलक्रेस्ट कम्युनिटी, लेफ्ट साइड पर है विंडसॉन्ग, साउथ विंडसॉन्ग, और वो वाली वो कम्युनिटी जहाँ हम रहते हैं विंडसॉन्ग। और जिसमें शॉपर है वो है कूपर्स।
यहाँ पे ये शॉपर्स वाले प्लाजे के अंदर खड़का बहुत है, पत्थर पड़े। ये कूपर्स वाले प्लाजे के अंदर सेवन फूड्स भी है, ब्रूनो का जो फूड वगैरह मिलता है वहाँ पे, इसके लिए ट्रीट्स वगैरह की शॉप है, और यहाँ पे इसको शावर के लिए लेके जाते हैं वो भी है, और मैकडी भी है यहाँ पर। काफ़ी चीज़ें हैं, एक दो तो शायद मैथ्स की, और एक और ट्यूशन क्लासेस भी हैं यहाँ पर, उसका भी है। शायद सेकंड थर्ड के क्लास के बच्चों से शुरू करते हैं वो लोग। और तो अभी बहुत छोटा, भी तो ये स्कूल ही नहीं जाता। काफ़ी कुछ है इसमें। और DQ भी है, या घर के पास पड़ता है, हमें बैंक ऑपोजिट है ये। वो रहा हमारी कम्युनिटी, वॉकिंग ये वहाँ से घर अपना, और रोड क्रॉस करो मेन, और दूसरी साइड पर ये प्लाजा है। ये बस जब गोडे गोडे स्नो रखी होती है तब थोड़ा लगता होता कि पैदल ना आया जाए, तब गाड़ी में आए, अदरवाइज़ तो पैदल एक्सेसिबल है ही है। तो वेदर डिपेंडेंट है सारा कुछ। गाड़ी रुकी, मिल गई जगह। हम जीनिया के गए थे। अब ब्लॉग बना रहे हो सीनियर का? ओके। ऑलरेडी हम आ गए थे घर वापस, वहाँ से शॉपर्स वगैरह से दूध लेकर और सैर सुर करके आके बाद में हमने डिनर कर लिया, और सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी हो गए हैं रात के 9:30। तो अभी हम आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल वीनू व्लॉग्स कनाडा। मिलते हैं कल, बाय बाय।